ऑन साइड को पिक किया है, गैप ढूंढ लिया है, वाइडिश मिड विकेट की दिशा। लगता है कि हिट विकेट हो गई क्योंकि पीछे हट गए थे और स्टंप के ऊपर थोड़ा बहुत लग गया, तो सीधा ये एक और विकेट गिर गया। 34 पर 4। युवराज 10 रन पर खेल रहे हैं, सामना कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और यहाँ पर कट किया थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, बैट का मुंह खोलकर 4 रन के लिए बढ़िया स्ट्रोक। और यहाँ पर बैट का बाहरी किनारा, लेकिन विकेट कीपर से कैच छूट गया। बहुत ही किस्मत की बात रही भारत के लिए, युवराज सिंह के लिए भी, और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए बाहर की तरफ निकाली और जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश, बैट का ऊपरी हिस्सा। और जिस इंटेलिजेंट कैप्टनसी की हम बात कर रहे थे, वो देखिए मैदान पर नजर लगी इरफान पठान के। ये बहुत बढ़िया कैच लिया इस बार। अब ये जैसे शॉट ऑफ लेंथ थी और बैकफुट पर जाकर जैसे ही कट करने की कोशिश की, शॉट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद था, सीधा उसके हाथों में। और इस बार उठाकर मारने की कोशिश लॉन्गर पर कैच के रूप में जा रही है, लेकिन उसके ऊपर से निकल गई। अच्छा, और जोरदार अपील और बड़ी विकेट, बड़ी मछली फंसाई इरफान पठान ने। शॉर्ट पिच गेंद थी, केविन पीटरसन को होना। ये देखें, टॉप एज लग गया, सीधा विकेट कीपर के ग्लव में। नमन ओझा ऐसे कैचेस जब वो तब भी लेते थे जब 9 वर्ष के थे, अब तो छोड़ने का सवाल ही नहीं। बैकफुट पे जाके बड़ी हिट, अन अकेडमी क्रैकिंग 6। और इस बार स्विच हिट किया, बाउंड्री लाइन के अंदर पहले टप्पा खाया और फिर बाउंड्री लाइन के बाहर। क्लीन बॉल, अच्छी वापसी यूसुफ पठान द्वारा। धीमी गति की गेंद थी, हवा में लटकाई और शोफील्ड भी लटके उस गेंद को, पढ़ नहीं पाए। अच्छी तरीके से गेंद डिप हुई और सफलता हाथ लगी यूसुफ पठान के। यूसुफ पठान ये कट करने की कोशिश और आउट, तुरंत ही आउट हो गए। अभी अभी आए, अभी अभी वापस जा रहे हैं। बैट का बाहरी किनारा लगा और नमन ओझा की प्रशंसा करनी पड़ेगी, हमेशा की तरह तैयार, मुस्तैद, तुरंत ही कैच कर लिया। और दर्शकों में खुशी का ठिकाना नहीं। ये 5वां विकेट गिर गया है इंग्लैंड का, 149 रन 5 विकेट पर। और दूरी मिलेगी नहीं, विकेट होनी चाहिए ये। ओह, मैदान पे मोहम्मद कैफ के हाथ से ये गेंद छुटकी है। क्रिकेट के मैदान पर हमने मोहम्मद कैफ को कम कैचेस छोड़ बढ़िया डालते थे और विकेट के इतने पास से डालते हैं कि बैट्समैन के लिए जज करना इतना आसान नहीं होता। और आप सोच रहे होंगे कि पहली 2 बॉलें, पहली 3 बॉलें भी यही क्यों नहीं की। चलिए, रायन साइड बॉटम स्ट्राइक पे, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, रन मिल जाएगा 22 के रूप में। और इसी के साथ 20 ओवर समाप्त। इंग्लैंड लेजेंड्स की पारी के आक्रामक बल्लेबाजी तैयार। ओह, और मूवमेंट, आहा! लेकिन अगर आप घबरा के डालेंगे तो फिर आपका ये हाल करेंगे पीटरसन। अन अकेडमी क्रैकिंग 6। इस बार फ्लाइट करने की कोशिश, लेकिन फुल टॉस में तब्दील किया और प्रेशर पूरी तरह से प्रज्ञान ओझा के ऊपर। ओह, गोइंग गॉन। एक और अन अकेडमी क्रैकिंग 6 और इसीलिए रिवर्स स्वीप, समझबूझ की बल्लेबाजी, 4 रन। और बढ़िया शॉट, बेहतरीन टाइमिंग के साथ, और यह है क्लास प्लेयर की निशानी। चढ़ी नहीं बॉल बल्ले पे, लेकिन फिर भी 4 रन मिल जाएंगे क्योंकि इतना बेहतरीन और तेज आउटफील्ड है। क्या बेहतरीन कैच है, नमन ओझा, लाजवाब कैच। पहला झटका इंग्लैंड के लिए 45 रन के स्कोर पर 14 रन बनाए मस्टर्ड। और इसीलिए आड़े बल्ले का शॉट, 4 रन भी मिल जाएंगे। जनरेट कर रहे थे पिछले मैच में, लेकिन उस गति का फायदा मिलेगा बल्लेबाज को फिलहाल, कि एंजॉय कर रहे हैं लेजेंड्स यहां पे इस टूर्नामेंट के अंदर। पर फिलहाल तो एंजॉय करती हुई इंग्लैंड लेजेंड्स की टीम। 4 और आखिरी गेंद पे
कॉन्टेस्ट विनर है और ये ऑन साइड में खेला है सुंदरता के साथ और गेंद सीधी स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। ये बैकफुट पर गए और पुल कर दिया फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से अनअकैडमी क्रैकिंग 6 और फिर से शॉट ऑफ लेंथ और फिर पुल, वही परिणाम, फिर से अनअकैडमी क्रैकिंग 6। फास्टेस्ट 50 हो गया पीटरसन का, क्योंकि इससे पहले फास्टेस्ट 50 था 20 बॉल में वीरेंद्र सहवाग का। पीटरसन ने अपना ये अर्धशतक पूरा किया 18 बॉल्स में। और क्या एंटरटेन किया है, क्या मनोरंजन किया है। क्रिकेट का मजा लेने आए हैं दर्शक। इस बार शॉट बॉल खेल दिया उसे पॉइंट बाउंड्री की तरफ, वहां पर मोहम्मद कैफ मौजूद, अच्छी कोशिश लेकिन रोक नहीं पाए। और शॉट ऑफ लेंथ थी और पुल किया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। लगभग 10,000 से अधिक लोग आज मौजूद हैं और इसीलिए मौजूद हैं जिस तरीके से चौके और छक्के लग रहे हैं प्रज्ञान ओझा। और ये उठाकर मारा है ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की तरफ और ये कैच यहां पर लेने की कोशिश की थी लेकिन छूट गया। गति में परिवर्तन करके फंसाया जरूर था लेकिन कैच नहीं। और इस बारी मुनाफ पटेल, कोई गलती नहीं, सफलता हाथ लगी इरफान पठान के। ये बहुत बढ़िया कैच लिया इस बार। अब ये जैसे शॉट ऑफ लेंथ थी और बैकफुट पर जाकर जैसे ही कट करने की कोशिश की, शॉट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद था, सीधा उसके हाथों में। और इस बार उठाकर मारने की कोशिश लॉन्ग ऑन पर कैच के रूप, और ये शॉट ऑफ लेंथ थी और पुल किया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। लगभग 10,000 से अधिक लोग आज मौजूद हैं और इसीलिए मौजूद हैं जिस तरीके से चौके और छक्के लग रहे हैं प्रज्ञान ओझा। और ये उठाकर मारा है ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की तरफ और ये कैच यहां पर लेने की कोशिश की थी लेकिन छूट गया। गति में परिवर्तन करके फंसाया जरूर था लेकिन कैच नहीं। और इस बारी मुनाफ पटेल, कोई गलती नहीं, सफलता हाथ लगी इरफान पठान के। ये बहुत बढ़िया कैच लिया इस बार। अब ये जैसे शॉट ऑफ लेंथ थी और बैकफुट पर जाकर जैसे ही कट करने की कोशिश की, शॉट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद था, सीधा उसके हाथों में। और इस बार उठाकर मारने की कोशिश लॉन्ग ऑन पर कैच के रूप में जा रही है लेकिन उसके ऊपर से निकल गई। अच्छा और जोरदार अपील और बड़ी विकेट, बड़ी मछली फंसाई इरफान पठान ने। शॉर्ट पिच गेंद थी, केविन पीटरसन को होना। ये देखें टॉप एज लग गया, सीधा विकेट कीपर का ग्लोव है। नमन ओझा ऐसे कैचेस जब वो तब भी लेते थे जब 9 वर्ष के थे, अब तो छोड़ने का सवाल ही नहीं। बैकफुट पे जाके बड़ी हिट, अनअकैडमी क्रैकिंग 6। और इस बार स्विच हिट किया, बाउंड्री लाइन के अंदर पहले टप्पा खाया और फिर बाउंड्री लाइन के बाहर। क्लीन बॉल, अच्छी वापसी यूसुफ पठान द्वारा। धीमी गति की गेंद थी, हवा में लटकाई और शोफील्ड भी लटके उस गेंद को, पढ़ नहीं पाए। अच्छी तरीके से गेंद डिप हुई और सफलता हाथ लगी यूसुफ पठान के। यूसुफ पठान ये कट करने की कोशिश और आउट, तुरंत ही आउट हो गए। अभी अभी आए, अभी अभी वापस जा रहे हैं। बैट का बाहरी किनारा लगा, नमन ओझा की प्रशंसा करनी पड़ेगी, हमेशा की तरह तैयार, मुस्तैद, तुरंत ही कैच कर लिया और दर्शकों में खुशी का ठिकाना नहीं। ये 5वां विकेट गिर गया है इंग्लैंड का, 149 रन 5 विकेट पर। और दूरी मिलेगी नहीं, विकेट होनी चाहिए ये। ओह, मैदान पे मोहम्मद कैफ के हाथ से ये गेंद छुटकी है। क्रिकेट के मैदान पर हमने मोहम्मद कैफ को कम कैचेस छोड़ते हुए, और इस बीच एक और जबरदस्त हिट, अनअकैडमी क्रैकिंग 6। ज्यादा स्पीड नहीं दे रहे इस बार, अच्छी बॉल और पीछे मुड़ के देखा भी नहीं ट्रेडवेल ने। ओहो, बड़ा शॉट तो है और 4 भी है। शॉट और उस पावर का भरपूर प्रमाण देते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी 20 क्रिकेट में, और पहली बॉल पर कदमों का इस्तेमाल। अच्छी 4 बॉलें डाली है अब तक। स्वीप शॉट, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 1 बाउंस, चौका। डीप कवर्स पे अगर खिलाड़ी है तो वीरेंद्र सहवाग बॉलर के सर के ऊपर से जड़ देंगे चौका। इस बार खेली गई है बॉल हवा में, फील्डर वहां मौजूद और बहुत बड़ा झटका। 11 पे 1 भारतीय लेजेंड्स।
अच्छे अंदाज से कलाइयों का उपयोग से गेंदबाज की गति का क्या इस्तेमाल और मॉन्टी पैलेसन अपना फिरकी का जाल बनाते हुए मोहम्मद कैफ को क्लीन बोल्ड। 1 रन बनाया कैफ ने 16 पर 2 इंडियन लेजेंड्स के लिए। बढ़िया डिलीवरी, फ्लाइटेड बॉल थी, एक निमंत्रण सा था सचिन तेंदुलकर के लिए और पूरी तरह से बीट कर दिया। बॉल टर्न हो गई बैट के सामने से। इरफान पठान अन अकेडमी क्रैकिंग 6 उनके बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा ऐसा शॉट है और बढ़िया हिट, कदमों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया था। जाने जाते थे कुछ वैसा ही इस समय खेल रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर ये बॉल थी, एक और अन अकेडमी क्रैकिंग 6। ये विद द टर्न हवा से बातें करता हुआ ये शॉट, अन अकेडमी क्रैकिंग 6 शॉट और 4 रन मिलेंगे मनप्रीत गोनी को। समर्थक भी फील्डर है डीप में लेकिन 6 और बॉल नहीं और इसीलिए एक ही रन और मैच झोली में। इंग्लैंड लेजेंड खेलने के लिए सुरेश रायना कर रहे हैं ये ड्राइव किया ऑफसाइड में, लेकिन बहुत बढ़िया कैच पॉइंट की तरफ। जॉन्टी रोड्स, एज का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिटनेस लेवल इतनी अच्छी है उनकी और अंदाजा इस पोजीशन पे जो सबसे मुश्किल होता है किसी भी फील्डर के लिए इतना बेहतरीन है, एंटिसिपेशन इतना बेहतरीन है। नहीं और बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल बाउंड्री पे जैसे सुरेश रन आउट हुए। के अंदर है और मिड विकेट भी, और उन्होंने ये लॉन्ग ऑन के आसपास के एरिया को टारगेट किया है। 4 रन के क्रूगर बॉलिंग करने आए, ये वेट इंतजार किया और बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया ऑन साइड में, मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से 4 रन के लिए उठाकर मारा है ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। क्या स्ट्रोक है, क्या स्ट्राइक है, बल्ले के बीचों बीच से बॉटम हैंड का बढ़िया उपयोग। इस बार फिर से जोरदार स्ट्रोक, जबरदस्त टाइमिंग और बहुत दूर गई, एक और 6 और इस बार उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। क्या स्ट्रोक है, क्या टाइम है, एंटीनी बॉलिंग कर रहे हैं और फिर उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और फिर वही हाल, बॉलर फिर से बेहाल शुरू हो गए और इस बार यूसुफ पठान की बारी। क्या बढ़िया स्ट्रोक उन्होंने, पठान ने उठाया बॉलर के ठीक ऊपर से 6 रन के लिए। क्या स्ट्रोक है, बिल्कुल 30 गेंदों में हो चुकी है, शॉर्ट ऑफ लेंथ और बैकफुट पर जाकर पुल किया ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से। क्या स्ट्रोक था, ओहो गजब का छक्का और क्या टाइमिंग। गेंद उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया, 4 रन और यूसुफ पठान के नाम। जैसे ही बॉल को देखा था ऊपर भी उसका पूरा फायदा उठाया यूसुफ पठान ने और अगली गेंद फिर से बढ़िया टाइमिंग और एक और 6। क्या बढ़िया अंत किया है अपनी इनिंग्स का। 15 गेंदों में 35 रन बनाए यूसुफ पठान ने और 20 ओवर समाप्त हुए। भारतीय टीम ने टारगेट स्टेडियम में लहराते थे। इंडिया लीजेंड्स का स्कोर कार्ड देखें तो ओझा और बहुत कुछ निर्भर करेगा इस ओपनिंग जोड़ी पर, और इरफान पठान के हाथों में गेंद नजर आ रही है। एक भाई हो जाएगा, स्विंग हुआ बॉल पर बहुत बढ़िया कनेक्शन नहीं हुआ, ऐसा लगा कि हल्का स्विंग जो हुआ वो मिडल नहीं कर पाया इस बॉल को। चलिए इस बार विकेट की दूसरी तरफ उन्होंने पिछली बार से कहीं बेहतर शॉट लगाया है, लगातार 2 चौके फुटेज के लिए। जगह बनाई है और कैप ढूंढा है वैनविक ने और अपने लिए पहला चौका भी ढूंढा है। नहीं हुआ, ऐसा लगा कि हल्का स्विंग जो हुआ वो मिडल नहीं कर पाया इस बॉल को।
चलिए, इस बार विकेट की दूसरी तरफ उन्होंने पिछली बार से कहीं बेहतर शॉट लगाया है। लगातार 2 चौके फुटेज के लिए जगह बनाई है और गैप ढूंढा है वैनविक ने और अपने लिए पहला चौका भी ढूंढा है और जो जगह बना के पुल किया है। इस बार फील्डर है डीप में, हाथ आया मुंह ना लगा। और आज क्लूजर भी उनकी टीम में अवेलेबल नहीं है, ये तो चौका होगा। चौका अवेलेबल है प्रभु जी, जो पेस जो है वो हटाई गेंदबाजी से, पर अगले गेंद पे उसको आगे की तरफ खींचे और वहीं से कहीं कैच निकल सकता है। और इस बार लेग साइड में मारने की कोशिश की थी और आउट। एलबीडब्ल्यू बिल्कुल लेग और मिडिल स्टंप पर थी और गेंद को बनाया वैनविक ने 43 पर 1 6 ओवर्स के बाद दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स। उत्साह और एक वातावरण ऐसा लग रहा है जलसा हो, और यहाँ पर आउट। मिड विकेट पर सीधा कैच गया, जैसे उठाने की ताकत बिता चुके थे उठे, आउट होकर वापस जा रहे। 23 रन बनाए, 58 2 विकेट पर। Near Tendor for an easy catch. Peterson hit the ball before over the covers for 4 with a similar shot. That time not good enough, and then David. के खिलाड़ियों को डाइव करना सिखा रहे थे, तभी तो इंडिया से जाते नहीं कहीं। ये देखिए सुरेश रैना की खासियत है कवर के फील्डर में। बेहतरीन गेंदबाजी है और विकेट मिलेगा राहुल शर्मा को। गेंदबाजी में जो परिवर्तन किया सचिन तेंदुलकर ने वो सफल का लेजेंड रुडोल्फ 16 रन बनाकर आउट। भैया की गोद में प्रभु, एकदम उनके बगल में है होटल। और ये गेंद कहां जाएगी? बढ़िया शॉट, छक्का खाया जरूर था लेकिन हौसला नहीं टूटा। 106 पर 6 साउथ अफ्रीका लेजेंड्स। That looks plumb. That looked as though it was hitting middle. Sharma again, stump to stump. Back to the pavilion without disturbing the scorecard. Oja, that's not the best of balls that he's bowled tonight. Just trying to hurry on. That is a beautiful piece of bowling. Plenty of gap between bat and pad. And the ball's come. Swing it, use the outside edge. Rhodes, brilliant. That's one of his favourite strokes. Playing the sweep slog against the pace. Munaf Patel, one of them. Another wicket for Munaf Patel. This time it is Makhaya and Tini. रन बनाया सचिन तेंदुलकर ने 17 पर 3 इंडियन लेजेंड्स। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, इंतजार किया था, गेंदबाज की गति का किया इस्तेमाल और गैप में खेला। ये साइड बॉटम और आते ही ये लगता है कि हिट विकेट हो गई क्योंकि पीछे हट गए थे और स्टंप के ऊपर थोड़ा बहुत लग गया तो सीधा ये एक और विकेट गिर गया। 34 पर 4। युवराज 10 रन पर खेल रहे हैं, सामना कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और यहाँ पर कट किया थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, बैट का मुंह खोलकर 4 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक और यहाँ पर बैट का बाहरी किनारा लेकिन विकेट कीपर से कैच छूट गया। बहुत ही किस्मत की बात रही भारत के लिए, युवराज सिंह के लिए भी, और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बाहर की तरफ निकाली और जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश, बैट का ऊपरी हिस्सा, और जिस इंटेलिजेंट कैप्टनसी की हम बात कर रहे थे वो देखिए मैदान पर नजर आई। 22 रन उन्होंने बनाए 21 गेंदों में, 56 पे 5। और इरफान पठान ने आगे निकल कर आए ऑफसाइड में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग। ये बैकफुट पर गए, पुल किया ऑन साइड में, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 4 रन। ये शॉर्ट पिच थी और बैकफुट पर जाकर पुल किया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और इस बार जैसे ही आगे की आप बात कर रहे थे शॉर्ट बॉल, जबरदस्त स्ट्रोक, शॉर्ट बॉल थी लेकिन फ्रंट फुट में ही जबरदस्त।
ये शॉट ऑफ लेंथ थी और बैक फुट पर जाकर आराम के साथ टर्न कर घुमा दिया उन्होंने। वो विदेशों में ये हमेशा लहराते हुए देखे जा सकते हैं। इस बार उठाकर मारने की कोशिश की थी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। क्या स्ट्रोक है, बॉटम स्ट्राइक। और बहुत बढ़िया शॉट, एक और छक्का, गंदा थोड़ा सा, और एक और ऊपर से शॉट लगाया है और बड़ा छक्का, एक और आसानी से। तो अब लगता है कि तालमेल जो है ना पिच का, जो कैलिब्रेशन कहते हैं जिसे, वो स्टुअर्ट बन्नी की अक्रॉस द लाइन मारे तो। और बहुत बढ़िया शॉट, हाथों के बीच में से, बहुत अच्छी कोशिश। तो अब गियर बदल लिया है भारतीय। तो जब पहले आप बल्लेबाजी करते हैं तो आप एक और छक्का, अब देखिए जो शॉट्स में दम जो आ रहा है, पावर जो आ रही है, वो तो तालमेल जो है, वो लय जो है पिच के साथ बल्लेबाज की बननी जरूरी है कि करारा शॉट है ये, एक और चौका है भारत के लिए। और जब सुरेश रैना इस तरह से हाथ खोलें, सीधा फील्डर के हाथों में भी कैच दे दिया है। और रिटायर होने के बाद क्रिकेट सीजन की बस शुरुआत होने जा रही है। और उठा के मारा, मुझे लगता है कि शायद इतनी ताकत